अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग देवई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। प्रश्नोत्तर देख लें। 14 नंबर से है। निश्चयाभासी की पहली विपरीत मान्यता क्या है? बोलिए सुनीता आंटी। निश्चयाभासी की पहली मान्यता है कि वे अपने आप को पर्याय नहीं आत्मा में सिद्ध समान अनुभव करता है। पर्याय में, हाँ, अपने को वर्तमान पर्याय में ही सिद्ध समान मानता है। बढ़िया। यह मान्यता मिथ्यात्व क्यों है? बोलो प्रीति। यह मान्यता मिथ्यात्व इसलिए है क्योंकि वह पर्याय में अपने को सिद्ध समान अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष संसारी दिखाई दे रहे हैं और भ्रम से अपने को सिद्ध मान रहे हैं, इसलिए यह मिथ्यात्व। बढ़िया। शास्त्रों में आत्मा को सिद्ध समान कहा है। निश्चयाभासी ऐसा ही मानता है, इसमें क्या दोष है? बोले पूर्णिमा आंटी। शास्त्र में तो आत्मा को सिद्ध समान कहा है, वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर यह अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे राजा और रंग पने मनुष्य की अपेक्षा समान है, परंतु राजा पने और रंग पने की अपेक्षा में समानता नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी विगत पने की अपेक्षा समान है, परंतु सिद्ध पने और संसारी पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। इसलिए हाँ, और तो भी ये जैसा सिद्ध है वैसा ही अपने को पर्याय में मान रहा है, इसलिए इसका मान्यता मिथ्या। तो बढ़िया। ये आंसर, इससे अगला वाला है। इसका आंसर सिद्ध और संसारी डैश की अपेक्षा समान है, परंतु डैश की अपेक्षा समान नहीं है। आ गया है इसी में इसका आंसर। जीवत्व पने की अपेक्षा और संसारी और सिद्ध पने की अपेक्षा समान नहीं है। निश्चयाभासी की दूसरी मान्यता क्या है? मीना चाची। अपने को केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानते हैं। बढ़िया। उसकी ये मान्यता मिथ्या क्यों है? बोलिए, इसका भी आप ही बोलिए। कि अपने को मति शुद्ध आदि ज्ञान का सद्भाव है और छाई भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है।
क्षय हुए बिना ही क्षयिक भाव मानते हैं, तो ये उसकी मान्यता गलत है। हाँ, क्योंकि अभी अपने को सद्भाव तो मति शुद्ध ज्ञान का, शैक्षणिक ज्ञान का है, और केवल ज्ञान है निशायिक ज्ञान, अपने को शायद ज्ञान रूप मान रहे हैं, जो मान्यता मिथ्या है। शास्त्रों में भी सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है, फिर निश्चयवासी की मान्यता में क्या दोष है? या फिर शास्त्रों में जो सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है, वो किस अपेक्षा से कहा गया है? पारुल बोलिए, पारुल। शास्त्रों में केवल ज्ञान स्वभाव को अच्छी तरीके की अपेक्षा से कहा है, लेकिन अगर वो हमेशा नहीं रहता, उसका स्वभाव भी उसको प्रकट करना पड़ता है। शक्ति है सब में कि वो केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। हाँ, हमेशा नहीं रहता मतलब प्रकट रूप में नहीं है। शक्ति तो हमेशा है, हाँ शक्ति तो हमेशा है, लेकिन उसकी व्यक्तता, उसकी प्रकटता हमेशा नहीं है। तो वो जो स्वभाव केवल ज्ञान कहा शास्त्रों में, वो स्वभाव अपेक्षा से, शक्ति अपेक्षा से कहा है, वर्तमान व्यक्तता रूप से नहीं कहा है। आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, इसकी सत्यता असत्यता सिद्ध कीजिए। प्रीति। हाँ, आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, यह भ्रम है। इसकी असत्यता को सिद्ध करने के कुछ तर्क हैं जो निम्नलिखित है। पहला, कि यदि केवल ज्ञान हमेशा माना जाए तो वज्र पटल आदि आड़े आने पर भी उसको जानना चाहिए, तो कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा? इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। दूसरा पॉइंट, कि यदि इसका सर्वदा सद्भाव माना जाए तो चैतन्य भाव की तरह यह भी पारिणामिक भाव मानना चाहिए, लेकिन यह तो टाइप भाव है। तीसरा, कि जैसे फुटकर में वर्ण कुंती, हरित, पीत आदि अवस्थाएं होती है, और यदि हरा रंग है तो पीला नहीं होगा। उसी प्रकार जो आत्मा में ज्ञान गुण है, उसकी मति गुण आदि रूप यदि अवस्था संसारी रूप में है, तो उस टाइम उसकी केवल ज्ञान आदि रूप अवस्था का अभाव है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया सबको कि ये आवरण, अगर ऐसा कहें कि आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान है, ऊपर से आवरण आ गया, तो ये बात सही नहीं है। उसके लिए पंडित जी साहब ने तर्क दिए हैं। ये अभी तो जैसे थोड़ा बहुत अपन देख के बोल रहे हैं, लेकिन ये तर्क अपने को ऐसे आने चाहिए। ये जो बातें हैं ना, ये बातें अपने को आनी चाहिए, भले ही एग्जैक्ट वैसी के वैसे शब्द नहीं हो, लेकिन अपने को ये बात समझ में आए तो वो अपने आप लैंग्वेज भी बन जाएगी कि तर्क क्या दिए हैं पंडित जी साहब ने। आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, यदि केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो फिर केवल ज्ञानावरण क्यों कहते हो? बोले सुनीता आंटी। ये वाला मैंने किया नहीं किया, वैसे थोड़ा सा इसमें से देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। पूर्णिमा क्या आप बोल रहे हैं? आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का स्वभाव नहीं। फिर भी अपन बोलते केवल ज्ञान को बंद, तो केवल ज्ञान क्यों कहते हो? केवल ज्ञान से अगर हो जाए तो कोई भी वस्तु का आवरण आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म चक्रादि आए नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। मीना चाची बोलिए। यहाँ शक्ति तो है, उसे व्यक्त ना होने की, इस अपेक्षा आवरण का। हाँ, और जैसे कि देश चारित्र का अभाव होने पर, अनुव्रत वगैरह जो है वो होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्यय विषय कहा, उसी प्रकार जानना चाहिए। हाँ, और आगे इसको बढ़ा लेना है। हाँ, पूरा आंसर आएगा इसमें। तो ऐसा जानना कि वस्तु में परिनिमित्त से जो भाव होते हैं उसको तो औपाधिक भाव कहते हैं, और जो स्वभाव से होते हैं पर के निमित्त के बिना होते हैं वो स्वभाव भाव है। जैसे जल को अग्नि के निमित्त मिलता है तो वो गर्म हो जाता है पानी, और फिर उसमें शीतल पानी का अभाव ही होता है, परंतु अग्नि का निमित्त निकलने पर शीतलता आ जाती है उसमें।
इसलिए सदाकाल जल का स्वभाव को शीतल ही कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा उसमें पाई जाती है और व्यक्त करने पर स्वभाव व्यक्त हुआ करते हैं। कहते हैं कदाचित व्यक्त होता है। उसी प्रकार आत्मा को जो कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, वह केवल ज्ञान का भाव ही है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए सदाकाल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। तो ठीक है प्रीति, आपने कुछ लिखा है इसको अलग से शॉर्ट करके? नहीं, बस वो उदाहरण को ही थोड़ा शॉर्ट किया है, बाकी तो ठीक है। हाँ, और ये भी बताना रहेगा क्या कि आत्मा का ज्ञान शक्ति रूप से है और व्यक्त पर्याय में मान रहा है। ऐसे आपने 3 पॉइंट्स वो जो गुरुदेव की बताए थे। नहीं वो नहीं है, वो तो वैसे ही बताए थे। यहाँ प्रश्न ये था कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है और केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञान का आवरण क्यों कहते हो? तो पहली बात तो ये बताई कि आवरण का मतलब क्या है कि जो शक्ति है उसे व्यक्त नहीं होने देना, उसी का नाम आवरण है। तो उसके लिए एक उदाहरण तो दिया कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का, कि वो देश शायद को प्रकट ही नहीं होने दे रहा। और दूसरी बात ये है कि ये जो परनिमित्त के बिना हो उसका नाम स्वभाव है। तो केवल ज्ञान को स्वभाव कहा, उस स्वभाव को, शक्ति को व्यक्त नहीं होने दे रहा। और ये जो आत्मा का स्वभाव है वो केवल ज्ञान रूप है। जैसे ही ये कर्म का निमित्त मिटता है और केवल ज्ञान प्रकट होता ही होता है। जैसे अग्नि का निमित्त मिटता है तो पानी ठंडा होता ही होता है, ऐसे ही इस कर्म का निमित्त मिटता है तो केवल ज्ञान होता ही है। इसलिए वो कर्म के निमित्त की अपेक्षा से केवल ज्ञान अभी प्रकट नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको आवरण कहा, केवल ज्ञानावरण। प्रश्न ये था कि आप पहले से नहीं है, ऊपर से आवरण डाला नहीं है, तो क्यों उसको केवल ज्ञानावरण कह रहे हो? तो यहाँ आवरण मतलब ढकना नहीं है, आवरण मतलब है प्रकट ही नहीं होने दे पा रहा है, उसका नाम आवरण यहाँ पर कहा है। चलिए बढ़िया, आगे है औपाधिक भाव और स्वभाव भाव किसे कहते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। जो वस्तु में फल निमित्त से भाव होते हैं वो औपाधिक भाव कहलाते हैं, और निमित्त के बिना जो भाव होते हैं वो स्वभाव भाव कहलाते हैं। पर निमित्त से जो होते हैं वो औपाधिक, पर निमित्त से जो होते हैं वो औपाधिक भाव, और निमित्त के बिना स्वयं होते हैं, हाँ वो स्वभाव भाव है। ठीक है, यदि अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो क्या होगा? बोलिए, कौन बता रहे हैं? सुनीता आंटी, पारुल, बोलिए सुनीता आंटी। नहीं, अपने को रागाधिक नहीं मानेगा। फिर वो यदि ये पूछा ना आपने कि यदि अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञान मानता है तो करे तो क्या होगा? हाँ, यदि वो अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानेगा, वर्तमान में अपने को रागाधिक नहीं मानेगा। अभी रागादि वाली बात नहीं, रागादि का प्रश्न नहीं है इसमें, वो सीधी सी लाइन है। बोलो प्रीति। यदि जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, लेकिन उसको यदि जो घर के निमित्त से, अग्नि के निमित्त से जो वो उष्ण हो रहा है, लेकिन पर्याय में उसको हमेशा शीतल माना जाए तो व्यक्ति का जलना ही संभव होगा। उसी प्रकार यदि अशुद्ध आत्मा को हमेशा ही केवल ज्ञान स्वभाव माना जाए तो वह दुखी ही होगा। हाँ, ये लिखा है सीधा, अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी होगा। गर्म पानी को ठंडा मानकर पी जाए तो क्या होगा? दुखी होगा। ऐसे ही अशुद्ध आत्मा है और उसको केवल ज्ञानी शुद्ध जैसा मान के और उसका अनुभव करेगा तो अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव होगा। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, और अनिशुद्ध जाने आत्म को अनिशुद्ध आत्मा प्राप्त हो। अपने दादा वाला पद्यानुवाद ये है, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो,
जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। वो तो प्रकरण अलग है, लेकिन अशुद्ध आत्मा का अनुभव करने पर, लेकिन अशुद्ध आत्मा को यह मान क्या रहा है कि यही शुद्ध हूँ, लेकिन अनुभव तो अशुद्ध का ही होगा ना। अनुभव तो अशुद्ध का ही, पानी गंदा हो जाता है, गंदा पानी है, फिर उसको फिटकरी वगैरह डाल के साफ करते हैं तो वो शुद्ध होता है। और गंदे पानी को कोई साफ पानी मान के पी जाएगा तो क्या होगा? बीमारी होगा, बीमार ही होगा ना, दुखी होगा। ऐसे ही अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी ही होगा। निश्चयाभासी की तीसरी मान्यता बताइए। तीसरी मान्यता क्या है? बोले पूर्णिमा आंटी। रागादि भाव अपने को प्रकट होने पर भी उनसे आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। बढ़िया। रागादि भाव वर्तमान में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, हो रहे हैं, फिर भी अपने को रागादि से रहित मानते हैं, वो ये इसकी तीसरी मान्यता है। देखिए अपने यहाँ तीसरी मान्यता पे ही चर्चा हो रही थी, यहीं से थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 195 195 कि रागादि भाव अपने को प्रत्यक्ष हो रहे हैं, वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम है, फिर भी अपने को क्या मान रहा है? रागादि रहित, कि मैं तो राग से रहित हूँ। अभी जितनी भी मान्यताएं हैं हमको समझ में आ रहा है कि सभी मान्यताएं जो शास्त्र में कथन किया गया है, ऐसे कथन शास्त्र में हैं, लेकिन वो किस अपेक्षा से किए गए हैं और ये किस अपेक्षा से मान रहा है। बस गलती कहाँ है? नयों की अपेक्षा को नहीं समझने में ही सारी गड़बड़ हो रही है। शास्त्र में ये कथन किए गए हैं द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से, या निश्चय न्याय की अपेक्षा से, और वो निश्चय न्याय का स्वरूप तो जानता नहीं है कि निश्चय न्याय का मतलब क्या है, और निश्चय का स्वरूप नहीं जानता, और जो निश्चय नहीं है ऐसा भ्रम हुआ, निश्चय का आभास हुआ, और निश्चय के आभास रूप जो बात है उसका अपने को श्रद्धा नहीं मानता है, व्यवहार को मानता ही नहीं, सर्वथा निषेध करता है। ये इस निश्चयाभासी का स्वरूप है। तो यहाँ कह रहे हैं उसको पूछते हैं। देखिए ये तो अभी अपन छोटे छोटे प्रश्न बना रहे हैं, नहीं तो सीधा सा एक बड़ा प्रश्न इसमें इस तरह से भी बना सकते हैं कि निश्चयाभासी की तीसरी मान्यता बताइए और उसका निराकरण कैसे किया पंडित जी सामने। तो फिर जितनी भी चर्चा है, जो भी उनके तर्क हैं, वो अपने को दिमाग में होने चाहिए। जैसे निश्चयाभासी की दूसरी मान्यता क्या है कि अपने को वर्तमान में केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है, तो उसका निराकरण किन किन तर्कों से दिया। तो वो सूर्य का दृष्टांत, वो पानी का दृष्टांत, अपने को थोड़े से उदाहरण ख्याल में हो कि क्या तर्क दिया कि वर्तमान में कोई केवल ज्ञान है और ऊपर से उस आवरण डाला हुआ है, ऐसी स्थिति नहीं है। यदि ऐसा हो तो केवल ज्ञान वर्तमान में हो तो वज्रपटल भी आगे आ जाए तो भी कोई चीज रुकती नहीं है, और अपने को तो मालूम ही नहीं होता है, थोड़ी सी चीज आगे आ जाए तो पीछे का दिखता नहीं है। तो ऐसे तर्क अपने को थोड़े ख्याल में रहने चाहिए। तो उससे पूछते हैं, वो जो कह रहा है ना अपने को भ्रम से रागादि रहित मान रहा है, सो पूछते हैं कि रागादि तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? तुम कह रहे हो मैं रागादि रहित हूँ, लेकिन ये राग तो दिख रहा है ना, हो रहा है। किसी के बुखार हो रहा है 104 डिग्री, और फिर वो कह नहीं मेरा तो स्वभाव है, मेरे तो शरीर का स्वभाव है निरोग रहना। बुखार शरीर का नेचर तो क्या है 98.4 डिग्री, ये शरीर का नेचर है। अभी तुम्हारे 104 डिग्री दिख रहा है ना, ये जो हो रहा है ये किस में हो रहा है? ये 104 किस में हुआ? ऐसे ही कहे कि मेरा तो रागादि रहित स्वभाव है, तुम्हारा रागादि रहित स्वभाव है, तो ये जो राग अभी दिखाई दे रहे हैं, ये गुस्सा आ रहा है, ये मान कषाय दिख रही है, ये मायाचारी दिख रही है, ये किस में हो रही है? यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे। शरीर में होते हों ये मोह राग द्वेष के परिणाम, या कर्म में होते हों तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम भी फिर अमूर्तिक होंगे, पुद्गल होंगे। लेकिन परंतु ये रागादि तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते। कभी किसी यदि अचेतन में जड़ में होते हो तो इस टेबल में होते मोह राग द्वेष के परिणाम, कुर्सी में होते, पुस्तक में होते। पुस्तक पे आप काला कवर चढ़ाओ, गोरा कवर चढ़ाओ, फटा हुआ चढ़ाओ, प्लास्टिक का चढ़ाओ, कागज का चढ़ाओ, उसको कुछ राग द्वेष होता है? बहुत सुंदर सुंदर सोने का मंडवाओ पुस्तक को, मखमल के अपन जिनवाणी को सजाते हैं, मखमल से सजाया, उस पे
खूब गोटे वोटे का काम किया तो उसको बहुत खुश होती होगी, और ऐसे ही फटा पुराना सा अखबार का कवर किसी ने चढ़ा दिया तो दुखी होती होगी। तो ये ऐसे जड़ अचेतन में होते हैं क्या? ये तो चेतनता सहित चेतन में और ये चैतन्य रूप परिणाम दिखाई दे रहे हैं। ये रागादि तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा ही के हैं। ये मोह राग द्वेष के भाव ये जड़ के अमूर्तिक अचेतन के नहीं है, ये आत्मा के ये भाव है। ये यहाँ सिद्ध कह रहे हैं। यही समय सार कलश में कहा है। ये जो बात हम कह रहे हैं ना, ये समय सार के कलश में 203 नंबर का कलश है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, समय सार का जो अंतिम अधिकार है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार उसका नाम है, उसमें ये बात कही है। बोले पारुल। अमूर्तिक मतलब मूर्तिक किसे कहते हैं? मूर्तिक पता है? नहीं? जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए वो मूर्तिक, और जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं पाया जाए वो अमूर्तिक। मतलब क्या हुआ? उद्गल मूर्तिक है और बाकी के सारे पांचों द्रव्य वो अमूर्तिक हैं। देखिए समय सार ग्रंथाधिराज आचार्य कुलकुंद का, और उसमें 9 अधिकार हैं और 9वां अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार नाम का अधिकार है। उसमें ये 203 नंबर का कलश है। और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में बात क्या है? नाम तो है सर्व विशुद्ध ज्ञान, अधिकार के नाम में है ज्ञान, लेकिन वर्णन क्या है? वर्णन वही कर्ता कर्म की बुद्धि का निषेध किया गया है। कर्ता कर्म अधिकार का ही समझ लीजिए, और सेकंड पार्ट ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। नाम से इमेज ऐसी है जैसे बहुत कठिन होगा, बहुत कम ही तो चलता है, ज्यादा चलने में नहीं आता है। शुरू की गाथाएं वो ज्यादा चलती हैं, लेकिन वास्तव में कर्ता कर्म की बुद्धि पर ही इसमें प्रहार किया गया है। जीव की ज्ञातृता, जीव केवल ज्ञाता दृष्टा है, वो बात सिद्ध की गई है। और कर्ता कर्म की भी बुद्धि कौन सी वाली? ये जो पर पदार्थों के कर्तृत्व की बुद्धि है, उसका ही निषेध यहाँ पर किया गया। अभी थोड़े से मैंने खोल के रखा है, आप लोगों के पास भी यदि समय सार हो तो खोल लें। अभी ये वाला तो यहाँ से पढ़ते हैं, फिर उसके आगे पीछे का भी कुछ अपन रेफरेंस देखेंगे। नाटक में मुझे नहीं पता, इसी नंबर पे आपको मिलेगा, उसमें थोड़ा से नंबर अलग हैं और सेम ये छंद भी सेम टू सेम नहीं मिल पाएंगे। देखिए पहले यहीं से पढ़ रहे हैं अभी अपन मोक्षणा प्रकाशक 195 नंबर पेज पे समय सार का 203 नंबर का कलश है। शार्दूल विक्रीडित छंद है। कार्यत्वात् कृतं न कर्म न च तज्जीव प्रकृत्योर्द्वयोः तज्ज्ञायाः प्रकृतिः स्वकार्यफलभोगभावानुषङ्गात् कृतिः नैकस्याः प्रकृतिरचित्तवलसन्नाजीवोऽस्य कर्ता ततो जीवस्येव च कर्म तच्चिदनुगम ज्ञाता न यत्पुद्गलः। देखिए इसका जो दादा ने अनुवाद किया है वो अनुवाद मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शब्दों से अर्थ तो मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। पद्यानुवाद पढ़ते हैं अपन 203 नंबर का। अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने, और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को। प्रकृति जीव दोनों ही मिलकर उसे करें यदि, तो फिर दोनों मिलकर ही फल क्यों ना भोगे।
भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण, इस कारण यह जीव कहा है उनका कर्ता। और कुछ बात समझ में आई हो या नहीं आई हो, लास्ट की 2 लाइन तो समझ में आई होंगी सबको। अपना प्रकरण जो चल रहा है कि भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण, इस कारण यह जीव कहा है उनका कर्ता। मतलब क्या सिद्ध कर रहे हैं इस कलश में कि ये भाव कर्म का कर्ता जीव है, चेतन जीव वो इस भाव कर्म का कर्ता है। इससे पहले के गाथाओं में यही मतलब बात बता रही है कि ये जो अकर्तावाद सिद्ध करें कि मिथ्यात्व नामक जो कर्म है वो जीव को मिथ्या दृष्टि नहीं बनाता है। यदि मिथ्यात्व नामक कर्म जीव को मिथ्या दृष्टि बनाए तो वो खुद भी तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, कर्म जो दूसरे को बना रहा है तो खुद भी तो हो जाए, लेकिन वो कर्ता और मिथ्यात्व नामक कर्म जीव के मिथ्यात्व का कर्ता हो, ऐसा ये 2 अलग अलग द्रव्य हैं। तो वो जीव और पुद्गल ये 2 अलग अलग हैं, फिर दोनों को मिलकर फल भोगना चाहिए। इसी तरह की बातें पीछे गाथा में कही थी, वही बात यहाँ इस कलश में कही है। देखिए इसका अर्थ यहाँ से पढ़ रहे हैं मोक्षा प्रकाशक में से, रागादि रूप भाव कर्म है सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है। देखो क्या कह रहे हैं, रागादि भाव, ये भाव है मतलब पर्याय है, ठीक है। और पर्याय है, पर्याय का दूसरा नाम होता है कार्य। पर्याय का एक पर्यायवाची शब्द होता है कार्य, पर्याय को कार्य भी कहते हैं। जैसे कल जो अभाव की बात चल रही थी ना, तो अभाव में प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि कार्य अनादि ठहरेगा, तो वहां कार्य का मतलब है पर्याय, वर्तमान पर्याय, उसको कार्य बोला। तो कार्य का पर्यायवाची शब्द पर्याय का पर्यायवाची शब्द है कार्य। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई भी कार्य होता है यानी कोई भी पर्याय होती है उसका कोई ना कोई कर्ता होता है, ठीक है। तो क्या पर्याय हो रही है, ये रागादि भाव रूप पर्याय, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये कार्य है, ये एक पर्याय है। तो इसका कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए, क्योंकि पर्याय है तो इसका कोई ना कोई कर्ता, वो कोई द्रव्य होना चाहिए। पर्याय का कर्ता पर्याय थोड़ी ना, पर्याय का कर्ता द्रव्य होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि रागादि रूप भाव कर्म है सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कार्यभूत है, ये कार्य स्वरूप है। फिर कह रहे हैं तथा जीव और प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है। पहली बात तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये कार्य है, एक पर्याय है, और फिर जो ये पर्याय है इसका कर्ता कोई द्रव्य होना चाहिए। अब दूसरी बात में कह रहे हैं कि यदि जीव और प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है कर्म, यदि जीव और कर्म दोनों मिलकर करें, कोई कहे मोह राग द्वेष कैसे हो रहे हैं कि जीव और कर्म दोनों की मिले जुली अवस्था है। तो यदि दोनों मिलकर, कर्म और जीव दोनों मिलकर इस राग को कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इस राग का जो रिजल्ट आएगा, जैसे हम पार्टनरशिप में कोई काम करें, पार्टनरशिप में बिजनेस करें, हम ज्योति जी और ज्योति जी दोनों ज्योति मिलके पार्टनरशिप में कोई काम करें, तो अब उसका जो वो आएगा, काम क्यों करते हैं, कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं कि प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट हो, हानि, लॉस हो, जो भी हो, वो कौन भोगेगा, दोनों भोगेंगे कि अकेले एक ज्योति भोगेगी, कि दोनों ने मिलके काम किया है तो दोनों ही उसका फल भोगेंगे। तो एक ये जीव और एक ये कर्म, ये दोनों ने मिलके ये राग रूपी काम किया, तो इस राग रूपी काम का फल क्या आएगा कि कर्म बंधन हो रहा है जीव को, यानी दुख रूप अवस्था हो रही है। तो ये जो दुख रूप अवस्था हो रही है, ये दुख रूप फल ये कौन भोग रहा है, दोनों ने मिलके किया ना, तो दोनों को भोगना चाहिए, जीव को भी और कर्म को भी। लेकिन भोगता कौन है, दुख को कौन भोगता है, अकेला जीव भोगता है, कर्म तो भोगता हुआ दिखाई नहीं देता, कर्म तो दुखी होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो ये कह रहे हैं कि जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा, सो असंभव है। जो भी उसका फल आ रहा है, साता का है तो सुख रूप और असाता का है तो दुख रूप, जो भी उसका फल आ रहा है वो दोनों को मिलकर भोगना चाहिए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं।
तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी ये कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अचेतनपना प्रकट है कि चलो दोनों मिलके नहीं कर रहे, या आपने बात हमारी खारिज कर दी, ये बात को अस्वीकार कर दिया, तो हम ये कह रहे हैं अकेला कर्म ही राग द्वेष करता है, अकेला कर्म की जो प्रकृति है, कर्म का जो परिणाम है वही ये राग द्वेष करता है। तो कह रहे हैं अकेली कर्म प्रकृति का भी ये कर्तव्य यानी ये कार्य नहीं है, क्योंकि उस कर्म की प्रकृति के कर्म के तो अचेतनपना प्रकट है, साफ साफ ही दिख रहा है, कर्म तो जड़ है, पुद्गल है, अचेतन है, धूल के जैसे हैं, उनके तो अचेतनपना दिखाई दे रहा है, मूर्तिक है, और कर्मों में कोई इस तरह के चैतन्यपना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उनके अचेतनपना प्रकट है। इसलिए इस रागादि का जीव ही करता है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ, क्योंकि हमारे पास दो ही है, रागादि एक कार्य है, मोहराग द्वेष का परिणाम ये एक कार्य है, एक पर्याय है, और इसका हमको कर्ता ढूंढना है। ये अदालत में केस चल रहा है कि इसका कर्ता कौन है। तो दो व्यक्ति खड़े हुए आके कटघरे में, एक तो जीव और एक कर्म। तो पहले तो ये कहा गया दोनों ने मिलके किया है, दोनों को एक साथ सजा दे दो, तो दो को तो सजा मिलती नहीं है, सजा तो एक ही को मिलती है, तो दो को तो मिलेगी नहीं। तो फिर कहा है कि ये कर्म ने ही किया है, तो कर्म ने किया हुआ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों की जाति अलग दिखाई दे रही है। कर्म तो जड़ पुद्गल अचेतन बिल्कुल, अभी कोई काम किसी ने किया है तो उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उसके जैसा कुछ तो आना चाहिए ना। कोई चीज किसी से बनी हुई है, लड्डू बने हुए दिख रहे हैं, लड्डू बने हुए दिख रहे हैं, तो वो कोई कहे कि लड्डू तो पीले पीले दिख रहे हैं लेकिन लड्डू तो है बाजरे के, तो ऐसा कैसे होगा कि यदि लड्डू पीले दिख रहे हैं तो उसका जो मूल द्रव्य है वो भी कुछ येलो कलर का होना चाहिए ना, वो बेसन होगा। तो आप काले पदार्थ को उसका कर्ता कैसे कह रहे हो। तो ऐसे ही जो मोहराग द्वेष के परिणाम है ये तो चैतन्य स्वरूप ही दिखाई दे रहे हैं, और जो कर्म आप जिसका कर्ता बता रहे हो ये कर्म तो जड़ पुद्गल दिखाई दे रहा है, इसलिए कर्म इसके मोहराग द्वेष के परिणाम के कर्ता नहीं हो सकते। तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा था जीव, वो ही इस मोहराग द्वेष के परिणाम का कर्ता सिद्ध हुआ। इसलिए इस रागादि का जीव ही करता है, और यह रागादि जीव ही का कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता, और पुद्गल ज्ञाता है नहीं। पुद्गल में जानने देखने रूप गुण है नहीं, चैतन्यता है नहीं, और कर्म है वो पौद्गलिक है, कर्म है वो पुद्गल है, उसमें चेतनता नहीं है। और ये जो मोहराग द्वेष के परिणाम है इसमें चेतनता दिखाई दे रही है, इसलिए कर्म इसका कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म में चेतनता नहीं है, इसमें चेतनता दिखाई दे रही है। और चेतनता किस द्रव्य में है कि चेतनता तो जीव द्रव्य में होती है, इसलिए जीव ही इस राग द्वेष मोह का कर्ता समझ में आता है। जैसे वो लड्डू में कालापन तो दिखाई दे नहीं रहा कहीं, इसलिए बाजरा तो इसका कर्ता हो नहीं सकता, इसमें पीलापन दिखाई दे रहा है, और ये पीलापन बेसन में होता है, इसलिए इस लड्डू का कर्ता बेसन समझ में आता है, बेसन ही सिद्ध होता है। ऐसे ही मोहराग द्वेष के परिणामों में चेतनता दिखाई दे रही है, यदि कर्म को उसका कर्ता कहते हो तो कर्म में तो चेतनता दिखाई नहीं दे रही है, और चेतनता इसमें दिखाई दे रही है, तो इसकी जैसी चेतनता किसमें होती है, वो द्रव्य है जीव, जीव में चेतनता दिखाई दे रही है, इसलिए जीव ही मोहराग द्वेष के परिणामों का करता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? पारुल समझ में आ रही है बात? तर्क समझ में आया? वो बात निजराधिकार की वो अलग है। हाँ, मतलब वहाँ सम्यक दृष्टि रागादि का कर्ता नहीं है, वो बात अलग है। अभी तो सामान्य रूप से जीव बस, अभी तो ये अब क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात तो तब हो, अभी तो कर्म में और जीव में केस चल रहा है, अभी तो दूसरी जाति वाले के साथ केस चल रहा है। अभी तो समझ लो जैनियों में अंदर इंटर कोई चल रहा हो वो तो अलग बात है, अभी तो अन्य मतों के साथ में केस चल रहा है, तो इसलिए अभी तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि वो बात जाने दो। अभी तो कर्म पुद्गल जड़ वो इस राग का करता है कि ये जीव राग का करता है, ये पूछ रहे हैं। तो राग का कर्ता कर्म नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। वहां वो मान क्या रहा था, मान्यता क्या थी उसकी? मान्यता ये थी कि रागादि भाव का अपने को रागादि रहित मान रहा है,
वर्तमान में रागादि होते दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अपने को रागादि से रहित मान रहा है, ये उसकी भूल है। तो उसको सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं, ये जो रागादि हो रहे हैं इनका कर्ता तुम ही हो। और समय सार का उदाहरण देखिए, समय सार में जहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो आप बात कह रहे हो, ये समय सार इसके लिए फेमस है, जो बात आप कह रहे हो कि ज्ञानी तो रागादि का करता है, उस समय सार ग्रंथ में ये सिद्ध किया है कि रागादि भावों का कर्ता जीव ही है। ये पद्यानुवाद की जो लाइन है, अब मैं फिर से पद्यानुवाद पढ़ती हूँ, देखो। अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने, और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को, प्रकृति जीव दोनों ही मिलकर उसे करें यदि, तो फिर दोनों मिलकर ही फल क्यों ना भोगे, भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण, इस कारण यह जीव कहा है उनका कर्ता। समझ में आया? सुनने से थोड़ा बहुत देखिए, तो इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है। देखो, सारी जगह ज्यादातर जिनवाणी में अपन ये पढ़ते आए हैं लाइन कि रागादि भाव जीव के अस्तित्व में नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं? इस प्रकार ये रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है। पहले बीमारी का स्वीकार होगा तब तो उसका अभाव करने का पुरुषार्थ करेगा ना। बुखार है अपने में, ये मानेंगे तब तो उसका इलाज करेंगे। मेरे में बुखार ही नहीं है, मेरे तो हो ही नहीं रहा है, तो पहले बताएंगे ये तुझ में ही, तेरे में ही हो रहा है, तेरे ही हो रहा है ये बुखार। कि मोह राग द्वेष भाव ये आत्मा के बुखार हैं, विकार हैं, और ये आत्मा में होते हैं, ये सिद्ध यहाँ पर किया है। क्योंकि वो मान ये रहा है कि मेरे में तो होते ही नहीं राग, और हो रहे हैं फिर भी मान रहे नहीं हो रहे, तो कह रहे तुझ में ही हो रहे, तेरे ही है। ऐसा देखिए आगे भी वही आगे समय सार का उदाहरण देंगे अपन। यहीं से पढ़ते हैं मोक्ष प्रकाशक से, फिर आगे पढ़ते जाएंगे जो जरूरत होगी। अब जो रागादि भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक भ्रम है। अब क्या मान रहे हैं कि रागादि का कर्ता कौन है? मैं तो हूं ही नहीं, रागादि भाव तो मुझ में है ही नहीं, वो तो कर्म उसका कर्ता है, मुझ में तो हो ही नहीं रहे, कर्म जाने उसके काम। तो जो कर्म को ही उसका कर्ता मानकर अपने को रागादि का कर्ता, मैं तो राग करता ही नहीं हूँ साहब, मैं नहीं करता हूँ। ये गुस्सा तो ये कर्म के उदय से होता है। गुस्सा आ गया, किसी को गुस्सा कर रहा है, क्यों आ गया? वो सब क्रोध कर्म का उदय आ गया। प्रवचन में बैठे बैठे नींद आ जाए और पढ़ा लिखा, अब ये भूल किसकी हो रही है? जो पढ़ा लिखा होगा, जो एक कर्म पढ़ा है, कर्म होते हैं, निद्रा नाम की प्रकृतियां होती है, निद्रा प्रचला इन प्रकृतियों के नाम मालूम है। तो ऐसा ये जो पढ़ा लिखा है उसको ये क्या पढ़ लिख के क्या सीखा उसने कि प्रवचन में नींद आ गई, क्यों आ गई? कि साहब मेरे दर्शनावरण कर्म का उदय आ गया, क्लास में नहीं आ रहे हैं, प्रवचन में नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे? वो क्या है कि सर्दी तेज हो रही है, अंतराय कर्म का उदय है। सर्दी तेज हो रही है, लॉकडाउन हो गया, सरकार ने मंदिर बंद कर दिए, इसलिए हमारे अंतराय का ये अपना। अभी आगे कहेंगे कि खुद तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म पे डालता है। ऐसी अनिति जिनागम में संभव नहीं है। कि खुद तो काम, समय दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? वो क्या करें, मिथ्यात्व कर्म का उदय प्रबल है। मोक्ष क्यों नहीं जा रहे हो? कर्मों का बहुत जोर है, ये कर्म छोड़ते ही नहीं है, कर्मों ने कस के पकड़ रखा है। तो ये सारे ये रागादि भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानते हैं। वे कर्ता तो आप हैं, मतलब वो कर तो खुद रहे हैं, उसके कर्ता तो आप, यानी वो स्वयं उसके कर्ता हैं, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है। आपको मतलब स्वयं को, परंतु खुद को काम कुछ नहीं करना है, प्रमादी रहना है, विषय भोगों में लीन रहना है। ये मैंने कल एक शब्द कहा था, निश्चयाभासी क्या है? निर्भय पापी।
स्वच्छंद होके विषय भोगों में आसक्त हो जाएंगे, क्योंकि अपने को तो मोह राग द्वेष अपने है नहीं, और आत्मा तो खाता पीता है नहीं। तो चाहे रात में खाओ, चाहे दिन में खाओ, चाहे भक्ष्य खाओ अभक्ष्य खाओ, और जीव तो कभी मरता ही नहीं है। तो आलू खाओ तो कोई हिंसा नहीं, और रात में खाओ तो कोई हिंसा नहीं, जीव तो कभी मरता ही नहीं है। ऐसे ये निश्चय की कथन पढ़ के सुन के स्वच्छंदता पोषण करते हैं। तो ऐसे अपने को निरुद्यमी होकर पुरुषार्थ नहीं करना है। जितने भी क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे, और क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत कहाँ अप्लाई करेंगे कि जब हमारे क्रमबद्ध में होगा तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, जब हमारे क्रमबद्ध में होगा तो हम मोक्ष चले जाएंगे। अपने को कुछ काय को करना, मंदिर क्यों आना, स्वाध्याय क्यों करना, व्रत आदि क्यों करना, क्योंकि अपने को जब होना होगा तब हो जाएगा। ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत व्यापार धंधे में नहीं लगाएंगे, दुनियादारी में नहीं लगाएंगे कि जब होना होगा तब हो जाएगा। ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत यही लगाएंगे अभी। तो क्यों? क्योंकि आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, प्रमादी रहना है, आलस में रहना है, विषयों में लीन रहना है। इसलिए ऐसी कर्म ही का दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक भ्रम है। देखिए, एक राजेंद्र कुमार जी पंडित जी का भजन है, शायद अभय जी का लिखा हुआ है, पर उन्होंने गाया हुआ है, सुना होगा आप लोगों ने। अंतरे से शुरू करती हूँ मैं। कर्म तुझ में नहीं, राग तुझ में नहीं, ऐसा जिनवर ने फरमाया। तेरे दोषों से बंधन है, यह पूज्य गुरु ने बतलाया, यह पूज्य गुरु ने बतलाया। अपने दोषों को दूर करे तो जाए शाश्वत सुख के घर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट हल। भगवान आत्मानंद भंडार चेतन, उस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट हल। क्या कह रहे हैं? कर्म तुझ में नहीं, राग तुझ में नहीं, ऐसा जिनवर ने फरमाया, लेकिन तेरे दोषों से बंधन है, ये भी बताया साथ में। ये पूज्य गुरु ने बतलाया। कर्म नहीं है, राग नहीं है, ये बात सही है, लेकिन वो कौन सी अपेक्षा है? वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा है। लेकिन बंधन है वो तेरे दोषों से बंधन है, ये भी साथ में बताया है। तो अपने दोषों को दूर करो, स्वभाव की दृष्टि करो, तो शाश्वत सुख का घर जो स्थान है वहां पहुंचेंगे। यदि दोषों की स्वीकृति नहीं होगी तो दोषों को दूर करने का उपाय नहीं करेगा, निरुद्यमी होकर ये ना प्रमादी रहेगा। दोषों की स्वीकृति नहीं होगी, अपने में कोई गलती नहीं है, अपन कुछ गलती करते ही नहीं है, निरुद्यमी होकर प्रमादी होकर रहता है, कर्म का दोष बतलाता है। ये सब मान्यता भ्रम है, और अकेला भ्रम नहीं है, दुखदायक भ्रम है। चलो भ्रम हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन भ्रम कैसा है? गलत रास्ते पे चले जाए, और गलत रास्ते पे भी ऐसे रास्ते पे चले जाए जहाँ चोर डाकू लुटेरे थे, फिर क्या होगा? ये दुखदायक है। तो ये गलत रास्ते पे तो चला गया है, गलत मान्यता पकड़ ली है, वो मान्यता, विपरीत मान्यता, ये संसार की कारण है। ऐसा कहते हैं, निश्चयाभासी है ना, निश्चयाभासी मरे मतलब निश्चयाभासी को मुख्य रूप से कौन सी गति मिले? निश्चयाभासी तो नरक में जाए, व्यवहाराभासी तो स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि वो व्यवहार को तो यानी क्रियाकांड ये सब तो करता है, लेकिन निश्चयाभासी तो ऐसा स्वच्छंद रहता है कि मैं कर्म का करता नहीं हूँ, मुझ में राग होता नहीं है, और प्रमादी रहता है, विषय भोगों में लीन रहता है, व्यवहार का सर्वथा निषेध करता है, तो वो तो नरक में चला जाए, मतलब जाएगा ही जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन इस तरह की उसकी मान्यता। निश्चयाभासी हो जाता है स्वच्छंद, पूरा बाहर में क्रियाकांड का सर्वथा, क्रियाकांड मतलब व्यवहार की जो भी चीजें हैं उसका सर्वथा निषेध करता है। देखिए आगे 196 पेज पे, ऐसा ही समय सार के कलश में कहा है। देखिए और 221 नंबर का कलश इसके कुछ आगे है, 221 नंबर का कलश यहाँ दे रहे हैं।
छंद कौन सा है, राग नहीं पता लगता। राग जन्मनि निमित्ततां पर द्रव्यमेव कलयन्ति ये तुते उत्तरन्ति नहि मोहवाहिनीं शुद्ध बोध विधुरान्ध बुद्धयः। क्या है इसका पदानुवाद देखिए। अरे राग की उत्पत्ति में पर द्रव्यों को एकमात्र कारण बतलाते जो अज्ञानी शुद्ध बोध से विरहित वे अंधे जग में अरे कभी भी मोह नदी से पार न होंगे। अरे तो टाइम पे ध्यान ही नहीं पड़ा है, आज 8 बज गए हैं। चलिए इसकी चर्चा अब कल करेंगे, फिर अभी अर्थ करने लगेंगे तो और 10 मिनट लग जाएंगे। दीदी ये आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? जो हिंदी वाला है वो इसमें तो नहीं है, समय सार में? समय सार में है ना, दादा वाला जो है ना, ये दादा वाला पद्यानुवाद है। आपके पास कौन सा समय सार है? पुराना समय सार में नहीं है ये पद्यानुवाद। अभी जो नया है ना दादा वाला, या फिर अनुशीलन वगैरह हो या अध्यात्म नवनीत हो, वो उसमें सब में दिए हैं दादा वाले। अनुशीलन कौन सा नंबर? अनुशीलन 5 नंबर आएगा, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में। हाँ, इसमें नहीं मिलेंगे ये वाले, इस वाले में नहीं मिलेंगे। हाँ मैं क्या वो इसमें कंप्यूटर में लेने पड़ते ना, मैं इसमें या तो कल और भी है डाउनलोड कर लूंगी इसमें, तो फिर मैं ही शेयर कर दूंगी, नहीं तो फिर। चलिए अभी समय हो गया, कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये किस तरह से यानी राग को का कर्ता जीव है और जीव में हो रहा है, ये यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। फिर वो आगे और तर्क देगा, लंबा प्रकरण ये राग के संबंध में भी चलने वाला है, करेंगे अपन इसकी चर्चा को। तुम हो अनादि अनंत जिन तुम ही अखंडानंत हो। तुम वेद विरहित वेद विद शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो भगवंत हो, तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में अनंतानंत गुण, तुम ही अनंतानंत